श्रीवर सर, मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आपका ब्लॉग पढ़ रहा था, जिसमें आपने कहा कि राजस्थान में जाना चाहिए और फिर नतीजों के बाद उस पे क्या देखना चाहिए कि यह उन्माद कहाँ तक है, क्या वोटिंग कहाँ तक हुई, उस बात का असर कहाँ तक पड़ा। ये जो पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा और गांव-गांव पीले चावल बाँटे जाएँगे, गांव-गांव मंदिर राम मंदिर की एक तस्वीर दी जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि धर्म की एक धरातल है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब इसके अलावा कोई विचार बचा नहीं। ये मजबूरी बन गया है कि भाजपा का कि धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ा जाए, या अभी और कोई भी विकल्प हैं आज उसके पास चुनाव लड़ने के लिए? श्रीवर सर। देखिए, उनके पास कोई विकल्प नहीं है और वो इसी पर चुनाव भी लड़ेंगे और इसी पर चुनाव जीतेंगे भी। उनके पास अभी 302 या 303 सीटें हैं। उनका अगला टारगेट 330 सीटें जीतने का है और वो 330 सीटें जीतने के लिए काम कर रहे हैं। उनको ये सीटें चाहिए हिंदी भाषी क्षेत्रों से, जो उनका मुख्य इलाका है, जहां से उनको 38-39% वोट मिलते हैं। ये पूरा का पूरा फोकस केंद्र में वही है जो उनके राज्य हैं हिंदी के। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है, या गुजरात में या उत्तर प्रदेश में या जिन भी राज्यों में उसकी हुकूमत रही है, उन्होंने केवल दो चीजों पर काम किया है। एक काम तो यह है कि धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म की रक्षा और राष्ट्रवाद के नाम पर, और दूसरा मुसलमानों के विरोध के नाम पर। ये चीजें ऐसी होते है संजय जी, कि ये आदमी को सीधी अपील करती है। मतलब हिंदू वोटर को सीधी उसके स्वाभिमान को जगाती है, उसमें राष्ट्रवाद को पैदा करती है। आपने देखा कि अभी, शायद देखा ही होगा, एक टीवी एंकर ने भी उसका हवाला दिया, शायद अगर गलत नहीं कह रहा हूं तो अमन चोपड़ा ने। यहां से कोई 6,000 सात छः 6,500 किलोमीटर दूर है नीदरलैंड्स, यूरोप में है। और वहां के चुनाव में जो व्यक्ति जीता है, उसने नुपुर शर्मा की तारीफ की है, हिंदुत्व की तारीफ की है और भारतीय राष्ट्रवाद की तारीफ की है। और उसी को वो टीवी एंकर ने भी अभी हवाला देके बताया। ये जो चीज है, ये जो राष्ट्रवाद है या इस्लाम का विरोध है या मुसलमानों का जो विरोध है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये उसको आधार बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है। उदयपुर में या चित्तौड़ में जो मोदी जी ने बात कही कन्हैया लाल की, उसके मूल में यह है कि उनका कहना है कि जो कांग्रेस है वो आतंकवाद का समर्थन करती है, वो आतंकवादियों के साथ है। और इसीलिए जब वो चित्तौड़गढ़ जाते हैं तो कन्हैया लाल की बात करते हैं, भंवर लाल की बात नहीं करते हैं, जिसको कि बीजेपी के एक आदमी ने मार डाला नीमच में। हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए संजय जी कि मंदिर के दम पर, संप्रदायवाद के दम पर, राष्ट्रवाद के दम पर, आप देखिए कि मथुरा पहुंच गए वो मीराबाई के की पूजा के लिए, वहां से राजस्थान से। तो ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? वो जानते हैं कि इस देश की कमजोरी क्या है। आप और हम जो हैं, जो बहस कर रहे हैं यहाँ, ये हम लोग नहीं है उनके वोटर, उनको पता है, और हमारी उनको चिंता भी नहीं है। आप चाहे जितनी बहस करते रहिए, जो हकीकत है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की भावनाओं के साथ
खिलवाड़ करना चाहती है, और लोगों को उसमें आपत्ति नहीं है। लोगों के मर्म को, वो मन पर वो उन्होंने हाथ रखा हुआ है कि धर्म जो है, धर्म के नाम पर जो हिंदू है वो महीनों तक भूखा भी रह सकता है और सैकड़ों मील पैदल भी चल सकता है। तो इसलिए जो आपका विषय है कि किस विषय पर चुनाव लड़ेगी, तो निश्चित रूप से आप मुझे बताइए कि विकास को दिखाया जा सकता है क्या कि ये विकास हुआ है? विकास का कोई प्रदर्शन किया जा सकता है क्या आंकड़ों में कि ये विकास हुआ है? मोदी जी जब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गई है, तो आपको यकीन होता है क्या? क्योंकि विकास जो है, वो जो गरीब आदमी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मिल रहा है, उसके लिए विकास अलग है और गरीब अमीर आदमी के लिए विकास अलग है। तो वो विकास सबको दिखा नहीं सकते, पर मंदिर सबको दिखा सकते हैं, क्योंकि मंदिर सबके लिए एक जैसा है और धर्म एक जैसा है। तो ये जो चुनाव है, अगला चुनाव, ये चुनाव भी 2024 का आप देखेंगे कि धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, इन्हीं चीजों पर लड़ा जाएगा। और अब ये जो शक्तियां हैं इंडिया अलायंस की, जो कांग्रेस है या आपके यहाँ अखिलेश यादव हैं, ये इसका विरोध कैसे कर पाते हैं ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को छोड़ दे, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि क्यों छोड़ना चाहिए उसको। मतलब आप अगर भारतीय जनता पार्टी को ये सलाह दे रहे हैं, या हम लोग दे रहे हैं, सभी लोग दे रहे हैं कि इन मुद्दों पर नहीं लड़ना चाहिए, तो हमको ये भी बताना चाहिए कि उसको किस मुद्दे पर लड़ना चाहिए और सत्ता मिल सकती है उससे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से सत्ता में आना है, और जो प्रधानमंत्री लाल किले से बोल चुका है कि मुझे अगले 15 अगस्त को भी झंडा फहराना है, और उन्होंने अगले 5 सालों के अपने सारे कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं, तो वो जानते हैं कि चुनाव कैसे जीतना है, और वो चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, वो हारने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो उनको भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना नहीं करना है, एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है उनको। उनका उद्देश्य साफ है। अब विपक्षी दलों को अगर सफाई नहीं है अपने उद्देश्य के प्रति, तो अब उसका मोदी जी क्या इलाज कर सकते हैं? संजय जी ये बताइए, आपके पास कोई इलाज हो कि भाई आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए। आप जैसे कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर, क्यों लड़ना चाहिए विकास के मुद्दे पर, जब उनको पता है कि विकास के मुद्दे पर लड़ने से सत्ता नहीं मिलती है। उनको ये पता है कि उनको चिंता नहीं है कि राज्यों में उनकी सरकारें चली जाए, उनकी चिंता केवल ये है कि वो संसद में आ जाएं, और उसके बाद ये जितने 4 PM जैसे चैनल्स हैं जो मोदी जी को समझाते हैं कि वो क्या गलत काम कर रहे हैं, उन सबको समाप्त कर दिया जाए। ये हम लोगों की जो बहस है सारी की सारी, ये सिर्फ चुनाव तक है संजय जी। 2024 के चुनाव तक ये हम लोग जो बहस कर रहे हैं, बस तभी तक इसका अस्तित्व है। चुनाव के बाद क्या होगा ये उनको चिंता नहीं है। उनकी चिंता 38%, 39% लोगों की है। 60% देश की आबादी अगर धर्मनिरपेक्ष भी है और दक्षिण के सारे राज्य उनके साथ नहीं भी हैं, तो भी वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, इन राज्यों के दम पे सरकार बनाना चाहते हैं। अब जो इंडिया अलायंस है वो अगर रोक सकता है तो रोक ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये मेरा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। हम लोगों की सलाह वो मानने को तैयार नहीं है संजय जी। क्या हम जो कह रहे हैं वो वो उस पर अगर मानेंगे तो हुकूमत चली जाएगी। ठीक बात है। और वो हुकूमत हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। मैंने अपने आर्टिकल में बताया, बाइतू में जो उन्होंने कहा बाड़मेर के, क्या कहा, बटन पे ऐसे दबाइए जैसे फांसी दे रहे हो। एक प्रधानमंत्री फांसी की बात कर रहा है, लोगों को नाराज, गुस्सा दिला रहा है, क्रोधित कर रहा है।